बच्चा और चुड़ैल का सौदा। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां 10 साल का मासूम बच्चा मनु रहता था। मनु बहुत चंचल था, लेकिन एक खराब आदत थी। वह हर बात पर जिद करता था। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वो घर से बाहर भाग जाता, चाहे रात ही क्यों ना हो। एक शाम उसकी माँ ने कहा, रात हो गई है, बाहर मत जाना। पर मनु ने जिद पकड़ ली। मुझे मेरी गेंद चाहिए, मैं अभी लेकर आऊंगा। गेंद जंगल की तरफ चली गई थी। गांव में सब जानते थे कि जंगल के अंदर एक पुराना कुआं था, जहां चुड़ैल दिखने की कहानियां मशहूर थी। मनु ने बात सुने बिना घर का दरवाजा खोल दिया और बाहर भाग गया। रात गहरी हो चुकी थी। पेड़ों के बीच हवा हूं हूं की आवाज कर रही थी। मनु टॉर्च लिए गेंद ढूंढ रहा था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, कुछ ढूंढ रहे हो मनु? मनु चौंक कर मुड़ा। एक लंबी पतली औरत, सफेद फटी साड़ी में, बाल जमीन तक लटकते हुए और आंखें पूरी काली। मनु डर गया। आप कौन? औरत ने धीमी हंसी हंसी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी गेंद वही है, कुएं के पास। मनु ने सोचा, अगर मदद मिल रही है तो क्या बुरा है। वो उसके साथ चल पड़ा। कुआं बिल्कुल काला था। अंदर से कोई ठंडी हवा उठ रही थी। औरत चारों हाथों और पैरों पर झुककर कुएं के पास गई। अब उसके नाखून लंबे और धारदार दिख रहे थे। वो बोली, गेंद लेनी है ना? बस एक वादा करो, जब भी मैं बुलाऊं तुम मेरे पास आओगे। मनु के हाथ कांपने लगे। उसे माँ की बातें याद आईं। रात में बाहर मत जाना, अजनबी से बात मत करना। लेकिन जिद उसके दिमाग में घूम रही थी। इसने हाँ कहने के लिए मुंह खोला ही था। तभी कुएं के अंदर से भयानक चीख गूंजी और उस औरत का चेहरा बदल गया। लंबे दांत, फटी त्वचा और लाल जीभ। अब वो चुड़ैल बन चुकी थी। वो मनु की ओर झपटते हुए चिल्लाई, जिद करने वालों को मैं अपना बनाती हूँ। मनु जोर से चीखा और उल्टी दिशा में भागा। कदम लड़खड़ा रहे थे। पेड़ों के बीच चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी, वादा अधूरा मत छोड़ो मनु। मनु किसी तरह गांव के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, चुड़ैल अचानक रुक गई। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर घुरघुराई, माँ बाप की सीमा तुम्हारी ढाल है, इसे तोड़ोगे तो मैं आ जाऊंगी। और वो अंधेरे में गायब हो गई। सुबह मनु डरा सहमा बैठा था। उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ अब कभी जिद नहीं करूँगा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। माँ ने उसे गले लगा लिया और उस दिन के बाद मनु ने कभी रात में घर से बाहर कदम नहीं रखा। कहानी की सीख, बच्चों की जिद कभी कभी खतरनाक जाल बन जाती है। माँ बाप की बात मानना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।